अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। आप में से कोई दुआ कर दिए ही नहीं गया है। ये ना समझो कि हमको कोई नहीं देख रहा है, अल्लाह तो जरूर देख रहा है। हमारे हर हालत की खबर हमारे नबी तक जरूर पहुंच रही है। इसके अलावा सारी दुनिया इतने गौर से हमको देख रही है जितने गौर से तो वो अपनी औलाद को नहीं देख रही है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। राहत का शेर ये, परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। मिला है हुस्न तो। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द मन्ना अल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। वक़ाल अज़्ज़ वजल ला यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार वबिअददि अक़्तारिल अमतार वबिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार वअला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। हमारा जो उन्वान गुज़िश्ता जुमा था,
मदारिस अरबिया की ज़रूरत और अहमियत। अचानक उन्वान इसलिए शुरू हुआ दुश्मनान इस्लाम आए दिन इस्लाम पर और मुसलमानों पर सुबह शाम हमले कर रहे हैं। मैं सच कह रहा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला का वादा इस्लाम और मुसलमानों के साथ ना होता तो फिर दुश्मनों के इन हमलों के सामने कभी का इस्लाम और मुसलमान ख़त्म और मिट जाता। इस्लाम के मुताल्लिक़ अल्लाह का वादा क्या है और मुसलमानों से अल्लाह ताला का वादा क्या है। और अल्लाह ताला ने कहाँ वादा किया। ये बात आप हजरात सुने हैं और जानते हैं, और इस आजिज़ ने कई मरतबा कहा कि इस्लाम पूरे का पूरा कुरान है। इस्लाम कुरान पाक से जो बात हिट जाती है वो इस्लाम नहीं है। आप में से अगर कोई अहले इल्म है तो वो ये सवाल कर सकते हैं कि बहुत सारी बातें कुरान में नहीं और हदीस में है, क्या वो इस्लाम नहीं? अल्लाह ताला ने हदीस के तमाम बातों को कुरान पाक के 2-3 आयात के अंदर दाखिल कर दिया कि मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। तुम्हारा रसूल जो लेकर आया और तुम्हारा रसूल जो कहता है वही इस्लाम है, ले लो उसको। हदीस में जो है वो इस्लाम है। इसकी दलील भी कुरान में है कि वमा यंतिक़ु अनिल हवा। हदीस कहते हैं नबी के आमाल को, नबी के फरमान को और नबी के ज़ुबान पाक से जो निकलता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ज़ुबान मोहम्मद की होगी, कलाम अल्लाह का होगा। इस्लाम के साथ अल्लाह का वादा क्या है? पूरे का पूरा इस्लाम कुरान है। और कुरान के बारे में अल्लाह ने वादा कर दिया, इजहार कर दिया। और कुरान पाक नाजिल होकर 1450 साल का तकरीबन अरसा गुजर चुका है और अल्लाह का वादा हमारे सामने है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने इस कुरान को नाजिल किया, हम इसकी हिफाजत करेंगे। तो कुरान की हिफाजत के साथ साथ इस्लाम की हिफाजत है। कुरान अलग और इस्लाम अलग नहीं। जो कुरान है वो इस्लाम है, जो इस्लाम है वो कुरान है। हिफाजत का वादा अल्लाह ताला ने किया इस्लाम से, तो आज इस्लाम सलामत है। अपनी पूरी शक्ल सूरत के साथ इस्लाम सलामत है। कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। ज़माने बदले लेकिन इस्लाम नहीं बदला।
1450 साल का अरसा कोई मामूली अरसा नहीं है। मामूली जमाना नहीं है। जमाने बदले, अरसा बदला, इस्लाम नहीं बदला। ये अल्लाह का वादा नहीं तो और क्या है। मेरे वालिद हज़रत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के शब-ए हिफ्ज़ के दस्तारबंदी के जलसे में तशरीफ़ ले गए तो वहाँ आपने जो किताब किया उसका एक जुमला कहता हूँ कि प्रिंटिंग का दौर तो अब का है। कुरान उस दौर में भी महफूज था जिस दौर में प्रिंटिंग मशीन्स नहीं थे। कुरान उस दौर में भी महफूज था जिस दौर में कुरान हाथ से लिखा जाता था। कुरान पाक उस दौर में भी महफूज था जिस दौर में ज़ीरक्स का तसव्वुर तक नहीं था। लाखों इंसान सिर्फ कुरान पाक की हिफाजत को देखकर इस्लाम कबूल कर लिए। उन्होंने कोई मोजज़ा नहीं देखा, कोई करामत नहीं देखी, कोई अजीबो गरीब बात नहीं देखी। दादा दादी के ज़माने के कुरान को उठाकर सामने रखा और पोता पोती के ज़माने के कुरान को रखकर सामने रखा। दोनों कुरानों के दरमियान के ज़माने का हिसाब लगाया। कभी ऐसा हिसाब भी आया कि दोनों ज़माने के कुरानों के दरमियान में 100-150 साल का अरसा गुजर गया। प्रिंटिंग का दौर नहीं। आज दुनिया की किसी मजहब की किताब महफूज है तो ये प्रिंटिंग का सदका हो सकता है, लेकिन 1450 साल से कुरान पाक सलामत है। ये प्रिंटिंग का सदका नहीं, अल्लाह की कुदरत है। आज ये दावा ईसाई भी कर सकते हैं कि हमारी बाइबल भी सलामत है। आज ये दावा हिंदू भी कर सकते हैं कि हमारी गीता और महाभारत और रामायण भी सलामत है। ये प्रिंटिंग का दौर है साहब। अब रद्दो बदल नहीं हो सकता, मुमकिन है, बात कबूल है। अब कोई तहरीफ किसी किताब में नहीं हो सकती, बात कबूल है। लेकिन उस ज़माने में किसकी किताब महफूज थी जिस ज़माने में प्रिंटिंग का निज़ाम नहीं था। अगर उस ज़माने में कोई किताब महफूज थी तो सिवाय कुरान पाक के कोई किताब महफूज नहीं थी। यही तो कुरान पाक का मोजिज़ा है। मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुम ने एक जगह पर लिखा है कि 200 साल पहले की दूसरी मजहब की जो किताबें थी आज हू बहू वैसी किताबें नहीं हैं। हू बहू ऐसी किताबें नहीं है। खलीफा हारून रशीद के एक बेटे मामून रशीद, खलीफा हारून रशीद हाफिज भी थे, आलिम भी थे, बादशाह भी थे। और उनके 2 बेटे थे, दोनों के दोनों हाफिज भी थे, आलिम भी थे। एक तो इतना अल्लाह का वली था कि आखिर वो मजज़ूब ही हो गया। खलीफा हारून रशीद के बाद उनके बेटे मामून रशीद जब खिलाफत की बागडोर संभाली, अच्छे बादशाहों का दौर था वो, उनकी हुकूमत में भी शरीयत थी, उनके दरबारों में शरीयत थी। वो सिर्फ हुकूमत का काम नहीं करते थे, दावत और तबलीग का काम हुकूमत के माहौल में करते थे। आज बोलते हैं ना हुकूमत में रहने वाले, हमारी लाइन अलग हजरत, तुम्हारी लाइन अलग हजरत। ये क्या लाइन है?
मुसलमान की एक ही लाइन है, अल्लाह और उसके रसूल की। मुसलमान की एक ही फिक्र होनी चाहिए कि हमको किसी न किसी तरीके से हमारे अपने ईमान और इस्लाम की हिफाजत के साथ साथ हमारे अंदर ऐसे आमाल आ जाए, या तो हम जुबान से दावत व तबलीग का हक अदा करें या आमाल के इजहार से दावत व तबलीग का हक अदा करें। अरे ये प्यारो बात समझ में। मैं मानता हूँ कि दावत और तबलीग से एक बहुत बड़ा इनखिलाफ आलम में आया। अल्लाह ताला पूरा पूरा बदला हज़रत इलियास रहमतुल्लाह अलैह को अता फरमाएं। करोड़ों रहमतें नाजिल हो हज़रत इलियास रहमतुल्लाह अलैह के कब्र मुबारक पर। लेकिन ये बात मुझे कहने दो, दावत और तबलीग से जितना इनखिलाफ आया वो तो अपनी जगह पर सही है। इसके साथ साथ उम्मत अगर आमाल पर उतर कर आमाल में मजबूत होती तो फिर आज ये हालात ना होते। उसका अमल ही दावत बन जाता, उसके आमाल दावत बन जाते। मुसलमानों, तुम्हारी नमाजें भी दावत है, तुम्हारे रोज़े दावत है, तुम्हारा सदका दावत है, तुम्हारी ज़कात दावत है, तुम्हारा हज दावत है, तुम्हारी तिजारत दावत है, तुम्हारी हुकूमत दावत है, तुम्हारी विजारत दावत है, तुम्हारा लिबास दावत है, तुम्हारी हया दावत है, तुम्हारी शर्म दावत है, तुम्हारे जनाजे दावत है, तुम्हारी शादियाँ दावत है, तुम्हारी विलादत दावत है, तुम्हारी वफात दावत है। अगर विसालो वफात दावत ना होता, इमाम अहमद बिन हम्बल के जनाजों को देखकर हजारों इस्लाम कबूल न करते हैं। किसी का जनाजा दावत ना होता, ख्वाजा गरीबन नवाज के जनाजे को देखकर लोग कलीमा न पढ़ते। इस्लाम का हर हुक्म, इस्लाम का हर अमल, मुसलमानों की हर अदा दावत है, दावत। आज हम उस दावत वाले आमाल से खाली हो चुके हैं। दावतों को एक निज़ाम बना लिया, दावतों को एक निसाब बना लिया, वरना ऐसी दावत दो, ऐसा काम करो, ऐसा काम करो। जिसे दरवाज़ा खिटखिटा कर दावत देने की ताकत है वो दरवाज़ा खिटखिटा कर दावत दे। किसी को अमल बता कर दावत देने की ताकत है तो वो अमल बता कर दावत दे। मेरे कुछ साथी हैं ऑटो चलाते हैं, अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए। कहते हैं कि हजरत हम ऑटो चलाते चलाते भी उलमा का बयान डालते हैं, पैसेंजर नाराज़ नहीं होता तो हम बयान को आगे कर देते हैं। बैठने वाले उलमा के बयान से मुतासिर हो जाते हैं। कभी उनके सवाल का हम गाड़ी चलाते चलाते उलमा से जो सुना उसका जवाब देते हैं। पैसेंजर इतने खुश हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं। एक साथी तो यहाँ तक कहा पैसेंजर इतना खुश होता है बंदा ले देकर चिल्लर तक नहीं लेता। क्या है करम, 150 रुपये मीटर पड़ा, 200 रुपये की नोट दिया, क्योंकि सफ़र में बयान का असर पड़ गया, चलाने वाले आदमी के तकवे का असर पड़ गया, चलाने वाले आदमी के 2-3 जुमले का असर पड़ गया। तो फिर मेरे दोस्तों 200 देने के बाद जब ऑटो ड्राइवर 50 रुपये वापस करता है, नहीं रख लीजिए, आपसे हम बहुत खुश हो गए। वहाँ उन्होंने मुझसे मसला भी पूछा, उन्होंने होकर 50 रुपये दिए तो लेना जायज़ क्या हजरत? में बोलिया जायज़ ही नहीं, उसमें से मंजे देना भी जायज़ है। मुसलमानों, तुम्हारे हर अमल के अंदर अल्लाह ताला ने दावत की ताकत रखा है।
तुम्हारे हर अमल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने तबलीग की ताकत रखा है। मुझे और खोल कर बोलने की इजाजत है तो ये आदिस जुज़ियात को पेश करता है। मुसलमानों, तुम्हारी टोपियों के अंदर दावत की ताकत है, तुम्हारे दाढ़ियों के अंदर दावत की ताकत है, तुम्हारा सुन्नत वाले लिबास के अंदर दावत की ताकत है, तुम्हारे तिजारत के अंदर दावत की ताकत है, तुम्हारे मुलाजमत के अंदर दावत की ताकत है। अभी एक साहब डॉक्टर होकर एक यूनिवर्सिटी में वो पढ़ा रहे हैं। हजरत मौलाना तकी उस्मानी साहब दामद बरकातहुम के एक मसले से घबरा गए और मुझे फ़ोन करके पूछने लगे, मौलाना क्या ये मसला सही है? मैंने इन्ना लिल्लाह पढ़ा, हम तो हजरत वाला के जूतियों के धूल के बराबर भी नहीं है, आप मेरे से तस्हीह कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हजरत तस्हीह नहीं कर रहा हूँ, इतना बेकरार हो गया हूँ, इतना बेकरार हो गया हूँ, उन तक तो मैं बात नहीं कर सकता। आपसे बात करके तसल्ली पाना चाहता हूँ, आपसे बात करके तसल्ली पाना चाहता हूँ। मैंने पूछा वो कौन सा फतवा है मौलाना का, आप किस बात पर परेशान हो गए? तो उस वक्त वो महाराष्ट्र के थे, उन्होंने मुझसे फ़ोन से रब्ता करके कहा कि मैं एक मर्तबा यूनिवर्सिटी गया, वहाँ के जो चांसलर हैं उन्होंने मुझे बुलाया, इत्तफाक से मेरे पहुँचने में आधा घंटा देर हो गई। अभी करीब की बात है, 6-7 दिन गुज़िश्ता जुमे से पहले नोट भी किया था मैं, अब आ गई तो बात बिफोर कह रहा हूँ। आधा घंटा मैं देर से यूनिवर्सिटी पहुँचा तो चांसलर जो वहाँ का हेडमास्टर होता है उसे चांसलर कहते हैं, मोहतमिम जो होता है उसे चांसलर कहते हैं। उन्होंने मुझे बुला भेजा और कहा आप बहुत बड़े माने हुए डॉक्टर हैं, मैं आप पर कोई ज़बरदस्ती कानून और पाबंदी की शर्त लगा नहीं सकता, कहीं आप नाराज़ हो गए तो हमारे स्टूडेंट्स का नुकसान हो जाएगा। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, यजमान ही होता है, बाज़ नौकरों से डरना पड़ता है, इसलिए कि नौकरों के अंदर वो सलाहियत होती है, नौकर नाराज़ हो जाए तो यजमान का नुकसान हो जाएगा। चांसलर ने कहा कि आप एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं और अच्छे टीचर और प्रोफेसर हैं, आप पर मैं किसी किस्म की कोई कैद और कानून लगाना नहीं चाहता, लेकिन कल ही मुझे एक मुसलमान दोस्त ने एक क्लिप भेजा है आपके गुरु का, आप इसे देख लें, उसके बाद आप हैं, आपका वक्त है, आपकी सैलरी है, आपकी तनख्वाह है, आपकी ज़िंदगी है। अब वो चांसलर ने ये कह दिया, मेरे पास नंबर तक उनका मौजूद है। हजरत मैं परेशान कि उस कॉलेज में यूनिवर्सिटी में मैं कई साल से खिदमत कर रहा हूँ, अब तो करीब है मेरे रिटायर होने का वक्त है, लेकिन अब चांसलर ने बुलाकर मुझसे कह दिया। तो मैंने उनका फ़ोन लेकर हज़रत मौलाना तकी उस्मानी साहब पड़ोस मुल्क के बल्कि आलमी इस्लाम का सबसे बड़ा मुफ्ती है, मैं तो इन अकाबिर को देखकर ये तसल्ली पाता हूँ कि कहीं दिल में इस बात का अफसोस है कि हमने इमाम अबू हनीफ़ा को नहीं देखा, तो वो अफसोस इन बुज़ुर्गों को देखकर ख़त्म हो जाता है। हमने इमाम शाफिई को नहीं देखा, हमने इमाम मालिक को नहीं देखा, हमने इमाम अहमद बिन हम्बल को नहीं देखा, हमने सुफियान सौरी को नहीं देखा, हमने मोहम्मद अलैहिर्रहमा को नहीं देखा, इमाम अबू यूसुफ को नहीं देखा, इमाम ज़ुफ़र को नहीं देखा। ये जो अफसोस होता है, क्या अच्छा होता कि हम उनके ज़माने में पैदा होते या वो हमारे ज़माने में पैदा होते। जो इस बात का अफसोस होता है, इन बुज़ुर्गों को देखकर वो अफसोस ख़त्म हो जाता है, और ये नतीजा भी हमारी मोहब्बत लगाती है कि जब
इतने बड़े बड़े आइम्मा के शागिर्दों के शागिर्दों के शागिर्दों के शागिर्दों के शागिर्दों के शागिर्दों के और आगे बढ़ो, शागिर्दान के इल्म का ये हाल है, इमाम अबू हनीफा के इल्म का आलम क्या होगा। इमाम शाफिई के इल्म का क्या आलम होगा, इमाम मालिक के इल्म का क्या आलम होगा, इमाम अहमद बिन हम्बल के इल्म का क्या आलम होगा। वो तो आलम इस्लाम के वो उस यूनिवर्सिटी के चांसलर ने वो डॉक्टर साहब के ताक़ीर से जाने पर, मामून रशीद का भी वाक़या मौजूद है, जहन में रखें, ताक़ीर से जाने पर गैर मुस्लिम, मैं हमेशा ये कहता हूँ, अंदर और बाहर जहाँ जाता हूँ मैं मुसलमानों को कहता हूँ कि आजकल के ज़माने में ये धोखा न खाना, आजकल के ज़माने में ये धोखा न खाना कि हम बिल्कुल अलग हैं। हम तो वो हैं कि हमको सारा ज़माना देखता है, हमको सारा ज़माना देखता है। एक शेर था मेरे पास राहत इंदौरी का, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। मिल गया, आप में से कोई दुआ कर दिए ही मिल गया है। ये ना समझो कि हमको कोई नहीं देख रहा है, अल्लाह तो ज़रूर देख रहा है। हमारे हर हालत की खबर हमारे नबी तक ज़रूर पहुंच रही है। इसके अलावा सारी दुनिया इतने गौर से हमको देख रही है जितने गौर से तो वो अपनी औलाद को नहीं देख रही है। परों को खोल, ज़माना उड़ान देखता है, परों को खोल, ज़माना उड़ान देखता है। ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। राहत का शेर ये, परों को खोल, ज़माना उड़ान देखता है। ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर। संभल कर चल, तुझे सारा जहान देखता है। संभल कर चल, तुझे सारा ज़मान देखता है। सारा ज़माना हमको इसलिए देखता है कि हम मोहम्मद के गुलाम हैं। सारा ज़माना हमको इसलिए देखता है कि हम अल्लाह वाले हैं। सारा ज़माना हमको इसलिए देखता है हम कुरान वाले हैं। सारा ज़माना हमको इसलिए देखता है सबसे ज़्यादा दुनिया में अच्छाई की दावत और पैगाम देने वाले हम हैं। संभल कर चल, तुझे सारा जहान देखता है। हमको सारी दुनिया देखती है। उलमा को इस वक्त सारी दुनिया देखती है। ऐ मुसलमानों, तुम उतना उलमा के बयानात नहीं सुनते जितना कि गैर हमारे भाई, साथ ही साथ दुश्मनान इस्लाम उलमा के बयानात सुनते हैं। कुछ लोग अच्छी बातों के तड़प और तलब में सुनते हैं, कुछ लोग इस नीयत से सुनते हैं इनके उलमा आखिर बिठा बिठा कर कौम को क्या सबक पढ़ाते हैं। क्या कोई दहशतगर्दी का सबक पढ़ाते हैं, क्या जिहाद का सबक पढ़ाते हैं, मारने मरने का सबक पढ़ाते हैं। खाली ये घुग्गुआ बाहर बैठकर सुच को मर जा रही। इतना ही आपको टेंशन है, इन घुग्गुआ अहमकों तक, नादानों तक, दुश्मनों तक बात पहुंचाना चाहता हूं।
इतना ही आपको टेंशन है तो फिर टेंशन क्लियर करो। आकर बैठ जाओ मजलिसों में। हम टोकन देकर तो नहीं बुलाते, वेरिफिकेशन तो नहीं करते, स्कैनिंग तो नहीं करते। आ जाओ, ऑल आर वेलकम। चाहे जुमे के बयानात हो, जलसे हो, यहाँ तक के अब तो नमाजों में भी शिरकत हो रही है। पढ़ लो, पढ़ लो, आकर सुनो। इतने अच्छे असबाब मैं ये नहीं कहता कि कहीं नहीं होते, होते हैं, लेकिन इस्लाम और मुसलमानों की मसाजिद और मजारिस की और जलसों की बात ही कुछ और है, बात ही कुछ और है। आज तक, कल ही मैंने छोटे अंकल के बारे में वो क्या कहते हैं रजित शर्मा का एक वीडियो आते आते कोई भेजे, हजरत देखो हजरत बोलकर कब का है कि ये व्हाट्सएप, ये फेसबुक, ये टेलीग्राम सब है ना। आदमी एक मर्तबा मर जाता, दफन कर डालते, हो जाता। ये लगा बार बार 90 बच्चे पैदा नहीं करते, हुए से बच्चों को पैदा कर लगे रखते। अब वो अपने आप को सीएम भी समझते हैं, सीएम समझते क्या है सीएम वो, और उसके अलावा वो अपने आप को साधु संत भी समझते हैं, क्योंकि आज तक उनको अपने कलर के अलावा दूसरे किसी कलर में कपड़ा पहनते हुए नहीं देखा। फलाए फलाए फलाए। हो सकता है कि वो अपनी जगह पर सब हो, एक साधु और संत होने की हैसियत से और एक सीएम होने की हैसियत से। मैंने कल ही सुना उनका एक जुमला कि कहते हैं कि अगर कोई एक हिंदू को मारता है, हम उसके बदले में 10 मुसलमानों को मारेंगे। एक साधु के जुबान से निकलने वाला ये जुमला नहीं हो सकता। अच्छा चलो, मारने मरने की बात आगे बढ़कर वो कहता है अगर कोई हमारी एक लड़की को लेकर जाता है तो हम वहां की 10 लड़कियों को लेकर आएंगे। एक साधु होने की हैसियत से, संत होने की हैसियत से कहता है सारी दुनिया के अंदर सोशल मीडिया खुला हुआ है, मसाजिद खुले हुए हैं, मदारिस खुले हुए हैं, छोटे बड़े तमाम उलमा के बयानात आजकल अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब में आ रहे हैं। मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जनूब तक, मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद नबवी तक, मस्जिद नबवी से लेकर उमर फारूक की मस्जिद तक, आलम इस्लाम में जितने मसाजिद हैं उन तमाम मसाजिद के तकरीबन खुतबात, बयानात रिकॉर्ड हो रहे हैं। एक मौलवी कभी ये कहा है कि तुम में से किसी की एक बहन इधर से उधर जाती है तो वहां से 10 बच्चियों को लेकर आओ, साबित नहीं कर सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि इस्लाम का उसूल है कि कोई मुसलमान लड़का किसी मुसलमान लड़की की इज्जत पर बगैर निकाह के हमला करता है, शादी से पहले करता है, खुद की शादी से पहले करता है 100 कोड़े, खुद की शादी के बाद करता है संसार। लड़का और लड़की, मर्द हो या औरत, दोनों मुसलमान रहे तब भी ये सज़ा है। लड़का मुसलमान और लड़की गैर हो, उन्हें गैर बोलकर सज़ा माफ़ नहीं होगी, तब भी यही सज़ा है। इससे प्यारा सबक है कहीं? इससे ज़बरदस्त इंसाफ है कहीं? इसी मजलिस में कितने उलमा बैठे हैं, पूछ कर देखो। एक मुसलमान की गीबत करूं गुनाह, गैर मुस्लिम की गीबत की इजाजत है इस्लाम में। बिजनेस में मेरे और महबूब के दरमियान में तालमेल है, और मैं महबूब को अल्लाह न करे मिसाल के लिए बता रहा हूं कि बिजनेस में महबूब को मैंने धोखा दे दिया तो फिर गुनाह होगा मुझे। गैर मुस्लिम को धोखा देने पर क्या इस्लाम में सवाब लिखा है?
मुसलमान की जमीन हड़प ले, कबीरा गुना, कबीरा गुना। अगर किसी गैर मुस्लिम की जमीन हड़प ले, क्या इस्लाम शाबाशी देता है? गुनाहों में सब बराबर। इतने अच्छे असबाक हैं, इतने प्यारे असबाक हैं इस्लाम के अंदर। आओ आकर सुनो। आज सारी दुनिया सुन रही है, और मुझे ये कहने दो मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, आज जितना गैर मुसलमानों के बयानात सुन रहे हैं उतना तो मुसलमान नहीं सुन रहे हैं, उतना मुसलमान नहीं सुन रहे। रात के 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक मोबाइल देखकर मरने वालों, अगर मोबाइल देखे बगैर नींद नहीं आती आपको, तो फिर फिल्में और ड्रामे, मैच, फुटबॉल, क्रिकेट देखने के बजाय उलमा के बयानात ही तो सही सुनो। वो भी मखसूस उलमा तय कर लो, क्योंकि हर आलिम को आप जानते नहीं। मौलाना तारिक जमील साहब को आप जानते हैं, मौलाना तारिक मसूद साहब को आप जानते हैं, आदिस को आप जानते हैं, दीगर जो उलमाए किराम मशहूर हैं, मारूफ हैं, जिन पर दीगर उलमाए किराम का इत्तिफाक है, उन उलमाए किराम का बयान सुनो। दीनी बात दीनदारों से सुनो, दीन बनेगा। दीनी बात जो दीन से हिते हुए हैं उनसे अगर सुनोगे तो फिर जाल और मुजिल का हुक्म आ जाएगा। आज दीन से ताल्लुक़ ना रखने वाले, दीनी इल्म से ताल्लुक़ ना रखने वाले, कुरान ना पढ़ने वाले, कुरान सही ना पढ़ने वाले, हदीस के नोको पलक को ना समझने वाले, मदरसे और मकतब की सीढ़ियों में कदम ना रखने वाले भी आजकल एक बात मैं देखता हूँ कि हर कोई सोशल मीडिया में बयानात पेश कर रहा है। इब्तिदा तो अच्छी होगी लेकिन अंजाम बुरा होगा। क्या मौलाना बात सही है? जो गैर आलिम है, मैं ये नहीं कहता कि वो बयान न करे, वो बयान करे अपनी बीवी बच्चों को घर के अंदर बिठा कर। जो गैर आलिम है वो बड़ी बड़ी मजलिसों में दीन की बातें पूरी सनद के साथ अगर है तो पूरी एहतियात के साथ बयान करे, वरना चलते चलते गुरूर जिहालत का कुफ्र तक पहुंचाएगा, कुफ्र तक पहुंचाएगा। इंजीनियर मिर्जा का यही तो फितना है, गामदी का यही तो फितना है। लोग कहते हैं बड़ी अच्छी बात है हजरत, बड़ी अच्छी बात है हजरत, आ गई तो बात अर्ज करता चलो। दिमाग चाट चुकी है, बावला कुत्ता काट चुका है। क्या उलमा मर गए? कुरान वाले मर गए, हदीस वाले मर गए, अपनी जवानियाँ खपा कर मदारिस अरबिया में अपनी जिंदगियाँ कुर्बान करने वाले मर गए कि इनको छोड़कर आप दूसरों के बयानात के मज़े लेते रहो। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ये हमारे अकाबिर ने साफ लिखा है। ख़ास तौर पर मुजद्दिद मिल्लत हज़रत शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने साफ लिखा है, गैर आलिम का मजलिसों में बयान करना खतरे से खाली नहीं है। और मुझे साफ कहने की इजाज़त दे दें, इलियास साहब रहमतुल्लाही अलैह, जिनकी जूतियों की खाक भी नहीं हूँ, लेकिन बड़े अदब के साथ एक ख्याल हजरत के तरीक़े कार पर मुझे पेश करना है। हजरत ने दावत व तबलीग का जो निसाब बनाया और जमातों का जो निसाब बनाया, बड़ा बेहतरीन निज़ाम और निसाब है। लेकिन हजरत काश ये कह देते, तुम्हारी जमात में अगर कोई आलिम ना हो, तुम मशवरा करके किसी एक को इंतखाब करके उससे बयान करा लो। अगर तुम्हारी जमात में आलिम है तो फिर तुम आलिम के सामने बात न करो। अगर हजरत इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह
जब निज़ाम बनाए और निसाब बनाए, उस वक्त एक छोटा सा जुमला दाखिल और शामिल कर देते तो आज उम्मत में बेरहरवी ना होती। और हजरत ये भी अगर कह देते, क्योंकि हजरत नबी नहीं ना, हजरत रसूल नहीं ना, हजरत वारिसीन अंबिया में से है, वारिसे नबी में से है। बड़े बड़े मुजतहिदों से भूल हुई है, बड़े बड़े अल्लाह वालों से भूल हुई है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह, जिनकी किताब का चर्चा सारे इस्लाम में है, सारी दुनिया में है, इमाम बुखारी की किताब असहुल कुतुबी बादा किताबिल्लाह का दर्जा है, जिस पर उम्मत का आज तक इत्तफाक है। उस इमाम बुखारी से भी एक सहू हुआ क्या कि हजरत इमाम बुखारी से किसी ने पूछा, हजरत एक माँ का दूध मुख्तलिफ बच्चे पी लेते हैं, आपस में रज़ाअत, आपस में रिश्ता कायम हो जाता है, वो आपस में दूध शादी नहीं कर सकते, तो क्या एक बकरी का दूध भी मुख्तलिफ बच्चे पी ले तो क्या रिश्ता कायम हो जाएगा? इमाम बुखारी से भूल हुई और उन्होंने कह दिया कि एक बकरी का दूध मुख्तलिफ बच्चे पी लेते हैं तो रज़ाअत साबित हो जाती है। एक भूल हो गई, भूल हो गई। होना चाहिए इसलिए कि खुद को भी इस बात का एहसास हो और आशिकीन और अकीदतमंदों को इस बात का एहसास हो कि ये भी अल्लाह का बंदा मोहम्मद का ग़ुलाम है, कोई बड़े दावे का लायक नहीं है। हज़रत इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह से भी एक छोटी सी भूल हो गई। अगर ये कह देते कि तुम 10-15 सब के सब आम लोगों में से हो, मशवरा करके कभी अकरम को तय कर दो कि बात करें आज, कभी वाहिद को कह दो कि बात करें आज, कभी मुनव्वर को कह दो कि बात करें आज, कभी बादशाह को कह दो कि बात करें आज, मशवरे में जो तय होगा तय होगा। लेकिन उसी जमात में कोई आलिम दीन हो तो अब मशवरा नहीं, बात सिर्फ आलिम करेगा, क्योंकि आलिम की गुफ्तगू में खतरा नहीं, जाहिल की गुफ्तगू में खतरा है। आलिम की गुफ्तगू में खतरा नहीं, जाहिल की गुफ्तगू में खतरा है। आज सोशल मीडिया का दौर आ गया, ये कहते हुए मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं उन्वान से हटता नहीं, लेकिन वक्त का मसला मेरे सामने हमेशा आ जाता है। प्यारों, आप उलमा के बयानात सुनो, उलमा के बयानात सुनो, एक 5-10 उलमा को आप तय कर लो, तलबुल कुल फौतुल कुल, तलबुल कुल फौतुल कुल, सबको जमा करना सबको खोने के बराबर है। अरबी के जुमले का मुहावरा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अगर नए मौलाना किसी का बयान आता है जिसे आप जानते व पहचानते नहीं, अंदाज बड़ा अच्छा है, बेहतरीन है, कुरान पाक की आयात पर आयात पढ़ रहे हैं, अहादीस की तिलावत पर तिलावत कर रहे हैं, अंबिया सहाबा व औलिया के अस्मा और नाम ले रहे हैं, लेकिन जानते नहीं आप, बयान बड़ा आपको अच्छा लग रहा है, तो उस सूरत में एक काम करो, बाद में सुनना है तो सुनो कि उनका छोटा सा क्लिप लेकर सीधा किसी अपने मस्जिद के इमाम और मुस्तनद आलिम दीन के पास आ जाओ, मौलाना मेरे मोबाइल में एक बयान है, बड़ा अच्छा कर रहे हैं मौलाना, बड़ी ज़बरदस्त तकरीर कर रहे हैं मौलाना, कुरान की आयात पढ़ रहे हैं मौलाना, अहादीस पढ़ रहे हैं मौलाना, बड़े नए नए मसाइल, अजीब व गरीब मसाइल जो अब तक हमने सुना नहीं, ऐसे मसाइल बयान कर रहे हैं, लेकिन इस मौलाना को मैं जानता नहीं, ये कौन है, कहाँ के हैं, इनका मसलक क्या है, इनका अकीदा क्या है। अब मौलाना जो मुस्तनद और सही है वो सुनकर आपको इजाज़त दे दे,
हाँ ये मौलाना हम जानते हैं, अब तक वो पर्दे गैब में रहे, छुपे हुए रहे। अब अल्लाह ताला काम लेने के लिए उनको बाहर किया है। वो मस्जिदों के मिंबरों से लेकर जलसों के स्टेजों तक, जलसों के स्टेजों से लेकर सोशल मीडिया तक आ चुके हैं। आप इनका बयान भी सुन सकते हैं, तब जाकर आपके उलमा में से इनको भी शामिल कर लो। वरना मेरे दोस्तों, यहूदियत इस साजिश में उतर चुकी है, नसरानियत इस साजिश में उतर चुकी है, कादियानियत इस साजिश में उतर चुकी है। ऐसे रुमाल उड़ाकर, दाढ़ियाँ छुड़वाकर, ज़बरदस्त इमामे पहनाकर, अच्छे तोप पहनाकर, ज़बरदस्त अबा और कबा पहनाकर, बाकायदा उनको उन पर लाखों और करोड़ों रुपए खर्च करवाकर, उनको अरबी सिखाकर, उनको कुरान सिखाकर, उनको हदीस सिखाकर, उनको मसाइल सिखाकर लाकर स्टेजों में बिठाकर उनका यूट्यूब चैनल खुलवाकर उम्मत को गुमराह करने के लिए बाजार में छोड़े जा रहे हैं। इससे ईमान को खतरा है, ईमान को खतरा। हर पीली चीज सोना नहीं होती, हर सफेद लिक्विड दूध नहीं, हर रुमाल ओढ़ने वाला आलिम नहीं, हर इमामा पहनने वाला पीरो मुर्शिदो मुर्शद शायकुल कुल नहीं, हर अबा व खबा पहनना आलिम होने की सनद नहीं, अरब का एक खूबसूरत लिबास है। बस इल्म का इन लिबासों से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक। बाज़े मरतबा तो हजरत थानवी बड़ी बड़ी किताबों की तसनीफ के लिए इस अंदाज से बांटते थे। आपके सर में एक जालीदार टोपी होती थी और जिस्म पर बनियान, जो अब पहले अंदर का एक छोटा सा कुर्ता होता था, बिल्कुल मल का कपड़ा जिसमें जेब भी होते थे, और लुंगी पहनकर हजरत अल्लामा थानवी बड़ी बड़ी मुस्तनद बादलील और बाहवाला किताबें लिखने के लिए बैठ जाते। अचानक मुरीदीन की इजाजत के साथ घर को आने वाला थानवी को पहचानता तक नहीं था, पहचानता तक नहीं था। इल्म अलग है, तकरीर अलग है, इल्म अलग है, लिबास अलग है। आजकल सब आ रहा है, सोशल मीडिया में सब बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं। बड़े बड़े जय्यद उलमा बैठे हैं, उनके सामने लंबी लंबी तकरीरें डॉक्टर्स कर रहे हैं, लंबी लंबी तकरीरें इंजीनियर्स कर रहे हैं, लंबी लंबी तकरीरें एडवोकेट्स कर रहे हैं, और इस अंदाज में तकरीर करते हैं कि सरों में टोपियां तक नहीं, चेहरों में दाढ़ियां तक नहीं, जींस और टी शर्ट पहनकर क्या बयान होगा, कान तक तो पहुंचेगा, दिल में नहीं उतरेगा। प्लानिंग का दौर है ना ये, अरे क्या है ये, प्लानिंग का दौर है। मैंने ऐसे कुछ क्लिप्स भी देखे हैं, तहज्जुद गुजार, कायमुल लैल, सायमुल नहार, जुबान जुबान नहीं, तिलावत कुरान, सो भी जाते हैं, दिल की धड़कनों में जिक्र की आवाज़ निकलती है। आज भी अल्लाह वाले ऐसे, आज भी अल्लाह वाले ऐसे सोते भी हैं, धड़कते दिल से जिक्र की आवाज़ आती है।
गर्क ही गर्क। इश्क़ खुदा व रसूल में जज्ब ही जज्ब। वैसे अकाबिर उलमा व औलिया तकरीर करते हैं, कभी कभी सुनने वालों को रोना तक नहीं आता। आजकल एक निज़ाम बन गया है, ज़र्रा क्या तकरीर करते, रोना, छोकरियाँ पूरे, चल रहा नहीं चल रहा, सही दिल में असर करी रंगी बात में एतराज़ नहीं करता, अंदर का हाल किसे क्या मालूम है। उनके रोने को धोखा नहीं समझता मैं। रोते होंगे, दिल से तो रोते रहेंगे, मैं क्यों इल्ज़ाम लगाऊं। लेकिन खाली तकरीर में रोको तो उठ जाती ही नहीं, बॉयफ्रेंड को छोड़ती नहीं। ये लड़के भी आजकल उलमा के बयानात पे रोते नहीं, ऐसे वैसों के बयानात पे रो रहे रो रहे रो रहे। रोता है, मोबाइल छोड़ता नहीं, गर्लफ्रेंड छोड़ता नहीं, फिर ये रोना दिखावा नहीं तो और क्या है। बोल प्यारे बोल। अगर रोना सही होता तो तौबा वाक़ई होती। आदम रोए तौबा नसीब हो गई, याह्या रोए तौबा नसीब होगी। अंबिया के बारे में सहाबा रोते थे, अल्लाह को इतना पसंद आता था, तौबे की तौफीक दे देते थे। औलिया रोते थे, तौबे की तौफीक। फुज़ैल बिन अयाज रोए, तौबे की तौफीक। जुनैद बगदादी रोए, तौबे की तौफीक। हम रो रहे हैं, गुनाह तो नहीं छोड़ रहे हैं, तो फिर ये रोना रोना नहीं, दिखावा है, दिखावा। दोस्तों, इस ज़माने में ईमान बचाने के लिए बहुत कोशिश, मेहनत और एहतियात करना है। गफलत से मत रहो, गफलत से मत रहो। इस्लाम दुश्मन वायरस पूरी ताकत के साथ बाहर आ चुका है। उनका मिशन है कि इनको इनकी हालत में रहने दो, अंदर का जो पावर है इनका ख़त्म कर दो। हमारे अंदर का पावर क्या है? ईमान है, ईमान। मैं ये बातें क्यों किया, बीच में आ गई तो मैं छोड़ा नहीं, आगे बढ़ा। सारी दुनिया देखती है, हमको सुनती है, आप नौजवान नहीं सुनते, आप नौजवान नहीं सुनते। अब वो जो मेरे जाने पहचाने नए आदमी डॉक्टर, वो किसी यूनिवर्सिटी में है, नाम तक नोट किया हो, नंबर भी है मेरे पास। अब वो गए तो उनके चांसलर ने बुलाकर कहा कि डॉक्टर साहब, आप अक्सर कभी देर से आते हैं, मैं आप पर कोई कैद लगाना नहीं चाहता, आप पर कोई कानून लगाना नहीं चाहता, आप पर ज़बरदस्ती करना नहीं चाहता। कहीं आप नाराज़ हो गए, रिज़न कर दिए, इस्तीफा दे दिए, मेरे स्टूडेंट्स का नुकसान हो जाएगा। लेकिन आप ही के गुरु का एक बयान कल आया, मैं उनका सुनता रहता हूँ, आप भी सुन लें। तो अब वो मोबाइल लेकर देखते हैं, बयान किसी और का नहीं बल्कि हज़रत तकी उस्मानी का है। पहले सुना कौन? गैर मुस्लिम। सुनकर खामोश नहीं रहा, बेअमल मुसलमान को दे रहा है, तो भी सुन। अब हज़रत उस तकरीर में क्या कहते हैं? हज़रत फरमाते हैं, डायरेक्ट सूद का पैसा खाना ही हराम नहीं। मेरे पास है वो बयान। डायरेक्ट सूद का कारोबार करता है वही हराम नहीं। हज़रत ही के फतवे को और मसले को आपको समझाने के लिए मैं कुछ ज़रा तशरीह कर रहा हूँ। डायरेक्ट किसी का पैसा लेकर बगैर इजाज़त के उठा लेना, खा लेना ही हराम नहीं। हज़रत फरमाते हैं, मदारिस अरबिया में पढ़ाने वालों को, स्कूल्स में नौकरी करने वालों को या कंपनियों में नौकरी करने वालों को हज़रत ने क्या बेहतरीन पैगाम दिया। हमने ये मसला हज़रत अमीर शरीयत हकीमुल मिल्लत
मुफ्ती अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह से भी सुना है, लेकिन आज कहने का मौका मिल रहा है। हज़रत मौलाना तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहू के उस बयान को सुनकर हज़रत ने फरमाया, अगर आप मदरसे में पढ़ाते हैं, मसला सुनो, इस्लाम हलाल रोज़ी के लिए कितनी एहतियात बरता है। हज़रत ने मसला बयान किया कि अगर आप किसी मदरसे में पढ़ाते हैं और मदरसे ने आपको पढ़ाने की तनख्वाह तय की है और टाइम भी तय है, 9 से 1 बजे तक पढ़ाना आपका काम, 3 से 5 तक पढ़ाना आपका काम, 9 से 1, 3 से 5 तक पढ़ाएंगे, आपकी तनख्वाह 10,000 रुपये फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 रुपये होगी। तो आप 9 बजे से लेकर 1 बजे तक पढ़ाकर, 3 बजे से लेकर 5 बजे तक पढ़ाकर वो 10,000 रुपये लेकर खाते हैं, तो ये पूरे पैसे आपके लिए हलाल है। बजाय 9 के आप 9:30 को जाकर तनख्वाह 10,000 रुपये लेते हैं, तो ये 15 मिनट की ताख़ीर के बावजूद पूरी तनख्वाह लेना नाजायज़ है। बोलिए। 9 बजे जाकर 1 बजे, 3 बजे जाकर 5 बजे तनख्वाह 10,000 रुपये लेते हैं। पूरी 10,000 रुपये की तनख्वाह जायज़ है। अगर आप 9:30 को जाकर 1 बजे 12:30 को निकल जाते हैं, 3 के बजाय 3:30 को जाकर 4:30 को आ जाते हैं, जब 1 तारीख सैलरी का दिन आता है, पूरी 10,000 रुपये लेते हैं। इधर के आधा घंटे और उधर के आधा घंटे ना जाकर ना पढ़ा कर उतने वक्त की जो तनख्वाह बनती है, उतनी तनख्वाह नाजायज़ और हराम है। है एहतियात हमारे पास, एहतियात हमारे पास। 3 दिन पहले एक गाँव को गया था, मेरे ऊपर ही ये तमाम वाक़यात। मैं ही अगर रिपोर्टर बन गया ना, राजेश शर्मा बेकार हो जाऊंगा। इतने रिपोर्टर मेरे पास आते। 3 दिन पहले एक स्टेट को, एक जगह जलसे को गया, मेरे तो हर दिन जलसे होते रहते हैं। गया तो वहाँ असर के बाद हजरत उलमा से बातचीत हुई। कसीर तादाद में उलमा बैठे हैं। हज़रत मौलाना मंजूर नौमानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह पर लिखा है, उम्मत आज मुसीबत उस वक़्त, आज से 50 साल पहले, उम्मत आज मुसीबत में जो गिरफ्तार है, इबादतें ना होने की वजह से नहीं, उम्मत जो आज मुसीबत में गिरफ्तार है, मामला सही ना होने की वजह से। अच्छे अच्छे दाढ़ियाँ वाले, कितना डुबारी, टोपियाँ वाले, हाजियाँ, उम्रे करने वाले, जिम्मेदारान, असर के बाद उलमा में बात थी। आज इस बैठा था उलमा, तकरीबन 50 से ज़्यादा बैठे थे वहाँ पर, तो मैं भी गया और कुछ बात जिम्मेदारी थी मेरी। उसके बाद चाय पीने का वक्त आया तो हम लोग बैठकर चाय पी रहे थे, तो वहाँ तकरीबन 10 से ज़्यादा उलमा कहने लगे कि हज़रत हम लोगों को वक्फ बोर्ड से एक्स्ट्रा कुछ पैसा आता है। वो बात की बात करेंगे, लेकिन इतना सुनो, किसी मस्जिद में 4,000, किसी मस्जिद में 10,000, किसी मस्जिद में 8,000 कुछ आता है, वक्फ बोर्ड से आता है। मिसाल के तौर पर मैं बोलूँ ना, मस्जिद का इमाम समझाए बगैर तो समझते नहीं, घूर रही से देखे तो मैं मेरी तनख्वाह भूल नहीं सका दिख रहा है। अब मैं मस्जिद में हूँ, मुझे मस्जिद में होने की वजह से वक्फ बोर्ड से भी एक तनख्वाह आती है 5,000 रुपये मिसाल के तौर पर। मस्जिद वाले एक तनख्वाह तय करते हैं, उनको भी वो तनख्वाह मुझे दे देना। वक्फ बोर्ड वाले एहसानन दे रहे हैं, वो तनख्वाह भी दे देना। लेकिन आजकल मस्जिद के ज़िम्मेदार क्या कर रही मालूम, मस्जिद की तनख्वाह 10,000 रुपये मिसाल के तौर पर, वक्फ बोर्ड से 5,000 रुपये आ रही बोले तो वो 5,000 रुपये मिला को 10,000 रुपये देते, लेकिन तनख्वाह में से 5,000 रुपये काटते नहीं, स्विच ऑफ कर रही।
हमारे मस्जिद से 5,000 रुपये तनख्वाह हजरत, वक्फ बोर्ड से 5,000 रुपये, तुम ना आते ही दोनों मिलाकर 10,000 रुपये बोल को पहले से तय कर डाले तो अलग बात है। हमारी मस्जिद से 10,000 रुपये तनख्वाह, वक्फ बोर्ड से 5,000 रुपये आती नहीं, तुम्हें ले लेना लेकिन यूज़ नहीं करना, वो तुम्हें ले को हम ना दे डालना, ले को दोनों को तुम्हें रख लो, ये 10 में से 5 काट लेंगे। पीने के लिए पानी है फिर भी थूक चाट को प्यास मिटाने वालों की कहीं प्यास मिटी है? खाने के लिए दाल रोटी सही खा लो, गिलाजत खाकर आज तक किसी का पेट भरा है? नमाजें मौकूफ हैं हलाल रोजी पर, रोजे मौकूफ हैं हलाल रोजी पर। मौकूफ मतलब डिपेंड है। नमाज रोजा ज़कात तो दूर की बात, हज भी डिपेंड मौकूफ है हलाल रोजी पर। उम्र मौकूफ है हलाल रोजी पर। तक़वे तहारत का हर अमल मौकूफ है हलाल रोजी पर। आज कहाँ है प्यारो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। खैर कभी मौका मिले तो मैं आपके सामने हलाल रोजी की अहमियत और ज़रूरत और हराम रोजी की नहूसत और उसके मुज़िर असरात पर बात करने की कोशिश करूं। अर्ज कर रहा था, इस्लाम का हर अमल दावत है, हर अमल तबलीग है, हर अदा दावत है, हर अदा तबलीग है। एक दावत व तबलीग के निज़ाम के अलावा अगर आज मुसलमान आमाल का दामन मजबूती से थाम लेता, पता नहीं कि उसके अमल को देखकर कितने लोग इस्लाम कबूल कर लेते हैं। कितने लोग इस्लाम कबूल कर लेते हैं। जहां दावत व तबलीग से इस्लाम फैला, वहां तिजारतों से भी इस्लाम फैला कि नहीं फैला? हाँ, तराजू सामने रखकर एक मुट्ठी ज्यादा दाल डालो, एक दाना कम ना करो, ये भी दावत व तबलीग है। दूध में पानी ना मिलाना दावत व तबलीग है। टेलर हजरात भी बैठे होंगे मेरे भाई और बाद में भी सुनेंगे, तो अगर अकरम लाकर देते हैं टेलर को कपड़ा के इसमें एक ड्रेस मेरा सी दो, ड्रेस के सीने के बाद उतना कपड़ा जो सीने के लायक भी ना हो वापस करना वाजिब है। अगर खुद इस्तेमाल करना है तो अकरम से इजाज़त लेना वाजिब है, क्योंकि आज का हजरत वो चिंदी ना हजरत, पहले ज़माने में चिंदी थी, आज के ज़माने में चिंदी का भी बिजनेस हो रहा है। तो इस दौर में तो आहा, इस्लाम का हुक्म खुलकर समझ में आ रहा है। इस दौर में तो इस्लाम का हुक्म खुलकर समझ में आ रहा है। अगर आप पलट कर वापस कपड़ा दे दिए, आप 5 मीटर लाए साहब, 4.5 मीटर में हो गया, ये आधा मीटर आपका बचत है। अगर आपके पास सिलाने वाला गैर मुस्लिम है, तुम्हारे इस अमल का असर उसके दिल पर कैसा पड़ेगा ज़रा सोच कर देखो। कैसा पड़ेगा सोच कर देखो। बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स, बड़े बड़े मॉल्स और बड़े बड़े मशहूर रोड्सों में
मुझे इंग्लिश बराबर बोलना नहीं आता, मैं जो पढ़ा वो बता रहा हूँ। 1 हॉर्स डिलीवरी को बोलकर चल रहा है, 1 घंटे में सीकर दे डालते कहते। वहाँ कपड़ों का माप लड़कियों का खुद लड़के लेते हैं। मुंबई में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे करियों का क्या हाल है, अल्लाहु आलम, अल्लाहु आलम। गले में जो स्टेप डाल लेते हैं, अब आ रहे हैं दुकानों में कपड़े लेकर, औरतें आ रहे हैं, माप देना है माप। तो पहले जो पहनकर बराबर माप का कपड़ा है, एक जोड़ा देकर अगर टेलर से कह देते इस माप पर सी दो, मैं समझता हूं कि फितने के दौर का सबसे बड़ा तकवा है। आ रही है बात समझ में प्यारो? मुन्निया हिलाओ रे बाबा। एक माप का कपड़ा, टेलर साहब ये कपड़ा है, ये ऐसा है, ऐसा सी डालो। इस फितने के दौर का ये सबसे बड़ा तकवा है। खुद अपने आप को हमारे कौम की औरतें, गैर मुस्लिम मेरी बहनों की क्या बात करूं, मैं खुद मुसलमान बहनें इस मर्ज में गुनाह में मुब्तला है। तौबा तौबा। मैंने तो एक मर्तबा, अल्लाह हिफाजत फरमाए माफ़ फरमाए, मैंने तो एक मर्तबा एक टेलर की दुकान में बैठा था, वो पूरी लाइन टेलरों की थी। एक बाज़ार है, नाम लेना नहीं चाहता, कभी भी वो रोड से मुझे गुजरना भी पड़ता है, कौन भी डाल डाला तो। अब मौली साहब गैर मौली साहब क्या भी नहीं देख रही, मेरा मुखालिफ है क्या, डालो। हाफिज साहब गैर हाफिज साहब क्या भी नहीं देख रही, मुखालिफ है, डाल रहे। पूरी लाइन टेलरों की है वहां पे। मैं काम से गया था टेलर के पास, हम बैठा था, तो तुमने मालूम है कि मैं एक मुताला करता हूँ किताबों का, एक मुताला करता हूँ हालात का। मंजे कहीं को देखे हजरत तुम्हें वो सब बोल को मेरे तकवे पर तुम्हें फैसले करो न करे बाबा, हमें सब डॉक्टर मुत्तकी बन गया तो औरतों का ऑपरेशन कैसा होगा। बाज़ मौक़ों पर बाज़ डॉक्टरों को इजाज़त है। मैंने देखा मुसलमान हमारी बच्चियां एक टेलर के दुकान में एक लड़के से माप ले रही है। मेरे दोस्त से पूछा क्या भाई कि हजरत तुम्हें जल्दी चल जाओ हजरत यहाँ से, नहीं तो तुम्हें बेहोश हो जाएंगे, तुम्हें हमें दिन रात ये हालात देख रहे हैं। मुसलमानों कहाँ गया तकवा तुम्हारा, कहाँ गई हया तुम्हारी, कहाँ गई शर्म तुम्हारी, असबाक़े रसूल कहाँ गए। अल्लाह का डर पैदा करो, नबी से सच्ची मोहब्बत पैदा करो, एक एक दिन एक एक अमल को जिंदा करता जाओ, उम्र में बरकत मिलेगी, आमाल मुकम्मल होंगे, मौत पर भी मज़ा मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। टेलर का दुकान चला रहे, कोई औरत आगती है दुकान, बोले तो आते सब, उसे क्या कर सकते हैं, आते हैं माप नहीं आंटी बोलने की हिम्मत रही तो बोलो, नहीं तो नको बोलो, क्योंकि तो औरतों को आंटी बोलना बहुत बड़ी गाली, आपा बोलना भी गाली, नाम लेको बोलना सब। बोलो कौसर, पहा मैं मुंह में आया बोल डाला सो, समझ मेरी बात है। बोलो अमरीन, इसके उम्र का बच्चा रहता उसे जाको नाम लेको पुकार रहा है, क्या ये बेअदबी नहीं है? बड़ों को नाम लेकर पुकारना छोटों की बदतमीजी है।
जो उम्र में बड़ा है नाम न लो, जो इल्म में बड़ा है नाम न लो, जो मकाम में बड़ा है नाम न लो, जो रिश्ते में बड़ा है नाम न लो। रिश्तों के साथ पुकारो, या नहीं तो अदब और एहतराम के जुमलों से पुकारो, या नहीं तो इशारों से पुकारो। अब्बा बोलकर पुकारो, ये रिश्ता। या वही अब्बा को पूरे खानदान वाले कोई एक खास नाम से पुकारते पुकारते सबके जुबान में आ जाती ना, भाईजान बोलकर भाईजान पुकार दीजिए, हो गया किस्सा खत्म। या नहीं तो इशारे से पुकारो, जैसे बीवी अपने शौहर को पुकारती इशारे से, उनू इनू। अरे पुकारते नहीं पुकारते? जरा दिन पहले बोला था नहीं बेबी पुकारने की बात, नामा भी ले रहे हैं। साफ अगर कोई औरत आती है मुसलमान और गैर मुस्लिम, तो कह दीजिए कि आप माप का कपड़ा लाकर, ड्रेस लाकर दे दे और उसके अंदर कमी पेशी बता दें, हम आपको क्या करेंगे, कमी पेशी की इस्लाह कर देंगे। ये साफ कहना कि हम डायरेक्ट माप लेते नहीं, ये है तकवा, ये है तकवा। डायरेक्ट कहना हम माप लेते नहीं, तकवा। माहौल अच्छा है तो कहना हमारे धर्म में गैर औरत का माप लेने की इजाज़त नहीं, ये है दावत व तबलीग। ये है दावत व तबलीग। कहाँ है आजकल ऐसा? अल्लाह अकबर कबीरा। दोस्तों, अल्लाह का डर ना होता तो पता नहीं कि कितने उलमा खिताबत से इस्तीफा दे देते। जो जो दवा देते गए मर्ज बढ़ता गया, मर्ज बढ़ता गया। मैं और खोल कर बयान करने का मौका नहीं रखता, मैं तो सिर्फ एक ताला खोला हूँ। बर्बादी की दुनिया का दरवाज़ा खोलो, हर चीज़ नज़र आ जाएगी, हर चीज़। आप दावत तबलीग का काम करो, जिस लाइन में ही उस लाइन से दावत व तबलीग का काम। पलंगा बना रही, नालियाँ बना रही, जो मटेरियल डालना वो मटेरियल डालना। जो मटेरियल के वादे पर पैसे लिए वही मटेरियल डालना ईमान है, इस्लाम है। लिए पैसा एक मटेरियल का, देते हैं मटेरियल दूसरा, ये धोखा है, धोखा। प्यारे आका फरमाते हैं अल मुस्लिमु ला यख्दअ वला युख्दा। मुसलमान ना धोखा देता है, मुसलमान ना धोखा खाता है। बात सागवान की लकड़ी की होती है, लेकिन डालते हैं जंगल की नीम की लकड़ी, और पेंट ऐसा मारते हैं, ऐसी पॉलिश करते हैं, सग्गा सागवान भी परेशान हो जाता, पक्का सागवान भी परेशान हो जाता। बीरू के दुकान। अब यहाँ लोहे के गेज का हिसाब आता है। मैं सुनिया से बोल रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम है, मिसाल बोल रहा हूँ। 6 गेज का बीरू बना कर देंगे, लेकिन देते हैं 4 गेज का। तुम्हारे ईमान की कीमत सिर्फ 2 गेज है। दो गेज में ईमान बेच दिया। 2 लाख करोड़ गेज में भी बेचने की चीज नहीं है ये, लेकिन 2 गेज में बेच दिया। हज़रत मौलाना लुत्फुल्लाह साहब मज़हर रशादी रहमतुल्लाह अलैह का मुझे एक तमसीली वाक़या याद आ रहा है। हज़रत ने एक मरतबा फरमाया कि एक गरीब, लाचार, मजबूर मुलाजमत की फ़िक्र से घर से निकल को गया।
चलने को जाले को है। पहले ज़माने में बस्सा में दरवाजा के पास लटकते थे, मालूम तुम ना? अरे समझ में बात है। ये उम्र के नौजवाना बड़े शौक से सीटा रख को भी बेकार लटकते थे, और बाज नौजवान लटके नहीं, खबरस्तान में अटक गए। अब वो सब हादिसा से बचाने के लिए हुकूमत ने दरवाजे डाल दिए। अच्छा, कभी कभी हुकूमत अच्छे कामा भी कर डालती, कभी कभी। एक आदमी बस में लटकते हुए जा रहा था, और ये गरीबों, मजबूरों, लाजार, मुलाजमत की तलाश करने वाला उन्हें चलने को जाता था। बस क्या की गड़े में उछली तो वो एक आदमी जो लटकने को था ना, उसके जेब से पर्स गिर गई, बस चलेगी। उन्हें भी चलेगा मालूम नहीं। पर्स उठाया, देखा खोल को, पुराने ज़माने के मरहूमीन अंदर थे, हजार हजार के मरहूमीन, हजार हजार के, तकरीबन 15-20 नोटा थे। चलेगा, अब इसे ज़रूरत भी है, मोहताज भी है, भूखा भी है, बीवी बच्चे भूखा हैं। अभी ने क्या करे, अल्लाह उन्हें कितना मजबूर है कि ना, बोल को भाग गया, नहीं भाग सका, बस चलेगी। जल्दी ऑटो वाले को पकड़ा, बोले आप फौरन बस फॉलो करो। ऑटो वाला पीछे बस बिठा लेकर फॉलो करे। साहब 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 ठहरो साहब, तुम्हारी पर्स गिर गई साहब। उन्हें हाथ लगा को देखा, पर्स पहले भी हाथ रखते थे, आज भी हाथ रखते। ये रखने की जगह क्या बाबा, ये मुक़द्दस मकाम क्या ये है? पैसे भी अल्लाह की नेमत, जरा अच्छी जगह रखो, ऊपर जेब में रखो, अंदर जेब में रखो, यहाँ रखते। क्या क्या बोलना कि समझ में नहीं आता। साहब 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 तुम्हारी पर्स गिर गई साहब। सडन उन्होंने उतरिया, अब पर्स ले को देखा तो पूरे नोटा सलामत थी। बहुत थैंक यू साहब तुम्हारा, बहुत शुक्रिया साहब तुम्हारा, ये पूरी मेहनत का बदला साहब। सब 1-2 नोट तो में रख लियो, दो नहीं 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 सब नको 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 सब नको साहब, नको सब, बस ये ऑटो के लिए 20 रुपये हुए, 20 रुपये दे डालो, 20 रुपये ऑटो को दे डालिया सब। एक नोट नहीं 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 साहब, नहीं साहब, अरे 20,000 रुपये पूरा जाने के 1,000 रुपये चले गए तो बस वो भी गिफ्ट दे रहा हूँ, जायज़ भी है। यहाँ जाको तकवा दिखाया घुगो, नको 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 साहब, मैं बिल्कुल अल्लाह के लिए कर सकता मैं जा चलेगा। उन्हें भी क्या अच्छा आदमी है ना को बोल को चलेगा। अब एक फल्ली की गाड़ी, मूंगफली भूनते नहीं, वो फल्ली की गाड़ी नजर आई, मुंह वलवलाया, फौरन क्या करया, जेब में हाथ डाल को देखा तो 1 रुपया था। फल्ली की गाड़ी को, मूंगफली की गाड़ी को 1 रुपया देखो, एक पुड़ी देव भाई बोले तो उन्हें एक पुड़ी उठा को दे डाल को। वो 1 रुपये के कईन को 2 रुपये समझ गया उन्हें, पलटा को वापस 1 रुपया दिया उन्हें। इन्हें देखा इधर उधर, फल्ली भी आ गई, 1 रुपया भी आ गया, जेब में डालने को आ गया। हजरत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रखना था तो 20,000 रुपये रख लेना था, नहीं का तो उन्हें राजी हो को 2,000 रुपये दिया था, लेको मरना था। 1 रुपये में ईमान का सौदा कर दिया। रखना था 20,000 रुपये, रख लेना था, तब भी गुनाह। अरे हलाल तरीके से बतौर इनाम के 2,000 रुपये दे रहा है, ले लेना था। इतने बड़े तकवे का सौदा, ईमान का सौदा 1 रुपये में किया। 5, 10, 15 हजार रुपये है हमारे ईमान की कीमत। नीम की लकड़ी की कीमत है ईमान की कीमत। एडजस्ट कर को 1 मीटर कपड़ा बचाना क्या हमारा ईमान है? 6-7 गेज का लोहा डालने के बजाय 2 गेज बचाना, ये ईमान की कीमत।
घर बनकर देने का भी एक बिजनेस चल रहा है, चल रहा है नहीं चल रहा है, क्या बोलते हैं उसे, कॉन्ट्रैक्ट। अब इन्होंने कहा कि मुझे मसरूफियत है, ये जगह है 1200 स्क्वायर फीट, आप जरा घर बनकर दे दे। एक चादर को क्या लेंगे, 1.5 लाख रुपए लेंगे, 2 लाख रुपए। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चलता है। आपका पैसा, हमारी मेहनत, हमको मेहनत का भी पैसा मिलता है। और हमने कहा कि ऐसी है ज़मीन, ऐसी रहेंगी, दीवार ऐसी रहेंगी, मार्बल ऐसे डालेंगे, लाइट ये कंपनी के डालेंगे, सब कुछ डालेंगे। जिस माहौल में 10 मूठे सीमेंट डालना है, वहाँ 8 मूठे डालकर 10 का हिसाब लगाकर 2 मूठे बचाते हैं। क्या इसी को ईमान कहते हैं? 2 मूठे सीमेंट की कीमत क्या है? 800,000 रुपये। क्या हमारे ईमान की कीमत? अरे ईमान की कीमत क्या है? हजरत बिलाल से पूछो। ईमान की कीमत क्या है? सैयदा सुमैया से पूछो। ईमान की कीमत क्या है? हजरत खब्बाब से पूछो। ईमान की कीमत क्या है? हजरत खुबैब से पूछो। ईमान की कीमत क्या है? हजरत हुसैन से पूछो, हजरत हसन से पूछो, शुहदाए बदर से पूछो। हर काम शरीयत के मुताबिक दावत व तबलीग की नीयत से करो। अरे सिर्फ हजरत ख्वाजा गरीबन नवाज ही पूरे मैदान हशर में शान ले ले कि मैंने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया। हम भी तो उनके साथ खड़े होकर कह दे कि वो आपका इल्म था, अमल था, निस्बत रसूल थी, सब कुछ था कि आपने 90 लाख को कलमा पढ़ाया। हम भी तो आपका दामन थामे। मैं एक पंडू का कारोबार करने वाला, प्याज का कारोबार करने वाला, ऑटो चलाने वाला, मैं भी कुछ मेहनत किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी किसी एक को कलमा पढ़ाया। जो फैसला ख्वाजा गरीबन नवाज का होगा वो फैसला आपका भी होगा। बायजीद बुस्तामी ही के लिए खास बात थी कि बायजीद बुस्तामी अपनी जवानी की उम्र में वालिदा मोहतरमा के पास आकर कहते हैं कि अम्मा मैंने अब तक 7 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाया। 7 लाख। हम कोई काम नहीं करेंगे। हम कोई काम नहीं करेंगे। किसी को कलमा पढ़ाने के लिए दारुल देवबंद की सनद होना जरूरी है, सबीलुर रशाद की सनद होना जरूरी है। मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना मुबारक साहब दामद बरकातुहुम, जिनकी खास तवज्जुहात इस हादीस पर, पढ़ने के दौर में हजरत के तमाम शागिर्दों में जितने मार मैं खाया हूं कि शायद के कोई शागिर्द खाया है। हजरत ही की तवज्जो खास तौर पर इस आजिज़ पर। हजरत का एक बेटा बहुत छोटा, हम पढ़ने के दौर में हमें उसे मारते थे। हजरत के मारा का बदला उसे लेते थे बचपन के दौर, जायज़ माहौल। लेकिन आज अल्लाह तबारक व तआला हजरत के बेटे से इतना बड़ा काम ले रहा है, इतना बड़ा काम ले रहा है। अब तक वो बच्चा जो हमारे सामने का बच्चा है, कई हजार को कलमा पढ़ा चुका है। शरीर भी थे वो, लेकिन जब फिक्र के मैदान में कदम रखे तो अल्लाह ताला ने काम लिया। फिक्र के मैदान में का कदम रखे अल्लाह काम लिया, दावत के मैदान में कदम रखे अल्लाह काम लिया, तबलीग के मैदान में कदम रखे अल्लाह काम लिया। और हम लोग, चलो भाई एक अच्छा ऑफर देना चाहता हूँ, दूसरों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान नहीं बना सकते तो कम से कम अपने घर वालों के इस्लाम की हिफाजत तो कर लो। ये भी हशर के मैदान में शान की बात होगी। अल्लाह पूछे कि तू किसी को कलमा क्यों नहीं पढ़ाया,
तो तब कह देना कि अल्लाह दूसरों को क्या कलमा पढ़ाऊँ, मैं मेरी बीवी के ईमान की हिफाजत कर लिया, बच्चों के ईमान की हिफाजत कर लिया, भाइयों के ईमान की हिफाजत कर लिया, बहनों के ईमान की हिफाजत कर लिया। तो मैं हमेशा कहा करता हूँ इशाअत पर भी अजर है, हिफाजत पर भी अजर है। कोशिश करेंगे आप लोग, समझ में ही बात है। किसी को बोलो न को कलमा पढ़ो बोलकर, अमल ऐसा करो कि देखने वाले को आपका ईमान समझ में आ जाए, देखने वाले को आपका इस्लाम समझ में आ जाए, देखा ज़माना हमको नज़र आ जाए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमेशा अपने बच्चों से कहा करते, हसन और हुसैन से कि प्यारो ऐसी ज़िंदगी न करो कि ज़माना तुमको ये कहे कि ये देखो अली के बेटे जा रहे हैं, बल्कि तुम ऐसी ज़िंदगी गुजारो कि मैं कहीं से गुज़रूं तो ज़माना मुझे देख कर कहे वो देखो हसन और हुसैन का अब्बा जा रहा है। हमको देखकर ज़माना हमारे नबी तक पहुंच जाए, हमको देखकर ज़माना कुरान तक पहुंच जाए, हमको देखकर ज़माना खुदा तक पहुंच जाए। इसी को ईमान, इसी को इस्लाम, इसी को दावत, इसी को तबलीग कहते हैं। मामून रशीद और इस्लाम और मुसलमानों की हिफाजत पर आइंदा जमा आपके सामने अर्ज़ करूँगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में हज़्ब मामून